दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। देखो CSIR के द्वारा कई सारी वैकेंसी टाइम टाइम पर निकाली जाती है और इस बार भी ये काफ़ी सारी वैकेंसियां निकाली जा रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको ऐसी वैकेंसियों के बारे में जानकारी लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। दोस्तों रोज़ रोज़ मैं आपके लिए एक नई वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं। तो आप इसलिए लाइक शेयर किया करो ताकि वीडियो की रीच बढ़े और वीडियो आगे तक बढ़े। आज की हम वीडियो में ये जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी मतलब बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर भी जो होगा वो बेंगलुरु में ही होगा, ये तो तय है। और इसकी जो फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं ये 16/4 से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट जो है वो 20 मई 2025 है। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो ऐसी जो वैकेंसी होती है जिसमें कम वैकेंसी आती है तो उसमें अलग से ज़्यादा नहीं दिया होता है। हालांकि इसमेम एक पोस्ट रिज़र्व है मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए, लेकिन जो अनरिज़र्व की पोस्टें हैं उस पर कोई भी दिव्यांग अप्लाई कर सकता है, जैसे वो ब्लाइंड हो या OH हो या HI वाले हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने खुद एक लड़के का अप्लाई किया है तो उसमें OH कैटेगरी और VI कैटेगरी और मल्टीपल डिसेबल्ड HI कैटेगरी सब आ रहे थे। तो मैंने OH कैटेगरी वाले का एक का अप्लाई किया है। इसलिए इस तरीके की जॉब को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक, चलो अब हम देख लेते हैं क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास में अगर इंटर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें 9 पोस्टें हैं और इसमें UR की 5 है, OBC की 1, SC की 2 है, ST की 1 है। एक इसमें इन्होंने बताया है कि एक पोस्ट इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। ठीक, इसी तरीके से जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट ऊपर जो बताया वो जनरल की थी और ये स्टोर कीपर की है। यहाँ पर भी 5 पोस्ट है, इसमें UR की 3 है, OBC की 1, ST की 1 है। और आगे जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट फाइनेंस में 7 पोस्ट है, यहाँ पर भी UR की 3 है, बाकी एक SC ST OBC EWS की है, SC की 2 है। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें 5 पोस्ट है, UR की 3 है, SC की 1 है, ST की 1 है। इसके लिए आपको जो एज चाहिए वो 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, लेकिन जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल को 10 साल का, OBC को 13 साल का और SC ST को 15 साल की छूट जो है वो मिलेगी। इसमें जो आपका पे लेवल है वो 2 है और इसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगी। और जो आपकी मैक्सिमम पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली है वो 39,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपने केवल 12th किया हो और आपको टाइपिंग आती हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये कौन नहीं जानता, ये तो लगभग सभी जानते हैं। नहीं जानते तो आप इसको थोड़ा बहुत सीख लेना। लगभग सभी पोस्ट के लिए यही क्वालिफ़िकेशन है। हाँ, जो स्टेनोग्राफर की है उसकी सैलरी भी ज़्यादा है, लगभग 25,500 से लेकर 81,100 तक। और जो आपको पर मंथ मिलेगी सैलरी वो 49,000 मिलेगी शुरुआत में। और इसमें भी आपके पास में 12th होना चाहिए और स्टेनो होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन में देख लो, आप किसी भी स्टेट से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस आप इंडियन होने चाहिए। ठीक, और हाँ, जो मैंने आपको ऊपर पोस्ट बताई है आप या तो एक में अप्लाई कर देना, क्योंकि दिव्यांग भाई बहन की किसी की भी कोई फ़ीस नहीं लगनी है। तो आप इन सब में भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक ही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी जनरल में भी कर सकते हो, स्टोर कीपर में भी कर सकते हो और इसके अलावा स्टेनोग्राफर में भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग भी अप्लाई करना चाहो तो कर देना, वरना किसी एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर देना। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट एप्लीकेशन फ़ी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड दे अप्लाई। मतलब जो नॉर्मल भाई बहन हैं उनके पैसे लगेंगे, तो वो हर एक पोस्ट के लिए अलग ही, अगर अलग अलग अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको अलग पैसा देना होगा। बाकी हैंडीकैप की तो कोई फ़ीस नहीं है, तो वो तो आराम से कर ही सकते हैं। देखो इसमें दिया है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD फुलफिल द एलिजिबल कंडीशन प्रेस्क्राइब अंडर GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से सब कुछ होगा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, अच्छी खासी परमानेंट जॉब है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसमें नीचे देखो यहाँ पर ये दिया भी है, देख लेना आप। हाँ, इसमें रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जो 40% है या मोर देन 40% है, मतलब 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड है या 40% तक है, उन्हीं को इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि PWD कैंडिडेट अवेल द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइबर शैल ऑल्सो द रिक्वायर्ड टू कैरी रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग फोटोकॉपी ऑफ द स्क्राइबर फोटो ID प्रूफ एज स्पेसिफाई देयर इन कैंडिडेट विदाउट दीज डॉक्यूमेंट विल नॉट बी अलाउड। मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो तो सब आप जानते ही है
क्या क्या लगाना है, फ़ोटोकॉपी, उसका स्क्राइबर का फ़ोटो वगैरह, ये सब। अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है, आप ब्लाइंड है या लिखने में प्रॉब्लम है, तो भी आप स्क्राइबर ले सकते हैं। देखो जो मैंने एक वीडियो में और रूल्स बताए थे सारे जो स्क्राइबर के हैं, वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप स्क्राइबर तो ले सकते हैं, लेकिन स्क्राइबर एक से ज़्यादा कैंडिडेट का नहीं बनेगा, अपनी कॉस्ट पर ही आपको लेना पड़ेगा और वो अपना भी फॉर्म नहीं फिल करेगा। और द स्क्राइबर में फ्रॉम एनी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो डिटेल वगैरह है स्क्राइबर की, वो भी आपको सब बतानी होगी, बाकी अंडरटेकिंग वगैरह भी देनी होगी। और एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको, वो आपको क्वेश्चन बताएगा, आप ही उसका आंसर बताएंगे। ये सारा रूल्स इसमें बताया है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और जिनको एक आँख से प्रॉब्लम है और वो स्क्राइबर नहीं लेना चाहते, लेकिन मैग्नीफायर ग्लास जो होता है उससे यूज़ करना चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है, ये जो इसका लिंक है वो लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप वहां पर चैनल को पे ज्वाइन ज़रूर हो जाना, क्योंकि मैं जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं उस पर देता रहता हूं। ये नोटिस भी मैं वहां पर फॉरवर्ड कर दूंगा और लिंक भी आपको दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर जाना और ज्वाइन करके देख लेना। बाकी मैं इसको बता चुका हूँ कि ये 16 तारीख से भरना शुरू हो गया और 20 मई तक भरे जाएंगे। बाकी इसमें जनरल OBC की 500 रुपये फ़ीस है और SC ST और PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, वोमेन, इन सब की कोई फ़ीस नहीं है। अब इसमें आप अपना एग्ज़ाम देख लो। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो है वो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 2। पेपर 2 के और जो पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा। जो इंपॉर्टेंट पेपर होगा वो पेपर 2 होगा। मोड जो रहेगा वो OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वो तब की बात है। और मीडियम जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो तो इंग्लिश में आते ही है। स्टैंडर्ड केवल 12 तक का रहेगा और 200 इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन जो स्क्राइबर लेंगे उनको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर आपका पेपर 2 होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश आएगा। 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे और यहाँ पर 1 निगेटिव मार्क आपका मतलब कट जाएगा। अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसके बाद में आपको जो इंग्लिश की टाइपिंग देनी है उसमें 35 वर्ड पर मिनट मांगा है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। आप हिंदी की दे सकते हैं या इंग्लिश की दे सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या मिस्टेक वगैरह का सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी सेकंड पेपर के हिसाब से ही बनेगी। बाकी जो स्टेनो वाले हैं वो भी अपना देख लेंगे, इनका थोड़ा सा उसमें जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस उनका अलग से थोड़ा सा दिया है, वो यहाँ पर देख लेंगे। लैंग्वेज का जो डिक्टेशन वगैरह जो होती है वो सब यहाँ पर देखेंगे। बाकी ये यहाँ पर एनेक्सर दिए हुए हैं जो अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से वो यहाँ पर देख लेंगे और इनकी ज़रूरत है तो वो इनको डाउनलोड वगैरह कर लेंगे। ठीक, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से ज़रूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इसी तरीके की नई नई नौकरी देखने के लिए। बाकी कुछ इसमें अगर छूट गया हो तो ज़रूर पूछ लेना। बाकी मैंने जो बातें इसमें बताई है वो तो आपको पता चली गई है। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।